हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हो कि ये वीडियो मैं होली के दिन शूट कर रही हूँ, तो सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप कि आपने इस कलरफुल फेस्टिवल को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो चलिए अब आते हैं हमारे टॉपिक पर, जो कि है एक अच्छी पर्सनालिटी कैसे बनाएं, खुद का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली कैसे बनाएं कि हमें देखकर लोग हैरान रह जाएं, सोच में पड़ जाएं कि ये इंसान इतना बदल कैसे गया। सक्सेस भी आपको तभी मिलती है जब लोग आपसे प्रभावित होते हैं। तो आज मैं जो टिप्स आपको बताने वाली हूँ उन्हें अच्छे से समझ लो, सीख लो। आपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, पर इस बारे में जल्दी कोई नहीं बोलता, जबकि ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं बात कर रही हूँ सेल्फ अवेयरनेस की। खुद के प्रति जागरूक बनिए। जब आप खुद को समझ पाते हो तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है जो कोई हिला भी नहीं पाता, और जब कॉन्फिडेंस आता है तो आपका व्यक्तित्व भी धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगता है। आप अपनी लाइफ को लेकर क्लियर हो जाते हो। आपको पता होता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। आप सही डिसीजंस लेना सीख जाते हो। कई लोगों की पूरी जिंदगी गुजर जाती है पर वो इस बात को कभी समझ नहीं पाते कि सेल्फ अवेयर होना कितना ज्यादा जरूरी है, और यही कारण है कि वो अपनी लाइफ बहुत सारी गलतियां करते चले जाते हैं। कोई ऐसा फैसला ले लेते हैं जो उन्हें हमेशा के लिए भारी पड़ जाता है। किसी को कुछ बुरा बोल देते हैं, हर्ट कर देते हैं, और उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि वो कहाँ गलत थे। तो ये जरूरी है कि पहले हम खुद से मिलें, कुछ समय अकेले में बिताएं और समझें कि क्या चीजें हैं जो हमें खुश करती हैं और वो क्या चीजें हैं जो हमें परेशान करती हैं। क्योंकि कई बार तो हमें पता ही नहीं होता कि हम खुश क्यों हैं या फिर दुखी क्यों हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है। अक्सर कुछ लोग आपको सलाह देते हैं कि अगर प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाना है तो इंटरेस्टिंग बनो, अपनी खूबियों के बारे में बताओ, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी अचीवमेंट्स बताओ। किस लिए? कि लोग तारीफ कर दें कि भाई ये तो बहुत टैलेंटेड है, फन लविंग है। बिना रुके लगातार बोलते ही जा रहे हैं कि मैं तो ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, मेरे पास इतनी महंगी कार है, सोने की मोटी चेन पहने हैं। तो बार बार उस चेन को ही छू छू कर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह लोगों का ध्यान उस चेन पर चला जाए। पर मैं आपको एक सच बताती हूँ कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या है, आप लाइफ में क्या कर रहे हो, या आपके पास कितनी ज्वेलरीज हैं। लोगों को इस बात से फर्क पड़ता है कि आप उनके साथ कैसे हो, उन्हें कैसा फील करा रहे हो। तो जब भी लोगों से मिलो तो एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करो। खुद के बारे में बताने से ज्यादा उनके बारे में पूछो कि उन्हें क्या पसंद है। कोई इंसान आपसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है तो उसकी प्रॉब्लम को ध्यान से सुनो, समझो। किसी का लेवल आपसे नीचे है तो उसके साथ हम्बल रहो। किसी इंसान का लेवल आपसे ऊपर है तो उससे ये सोचकर दूर नहीं भागना है कि ये इंसान तो खुद को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझता है, बल्कि उस इंसान के साथ रहकर बहुत कुछ सीखने की कोशिश करो। उस इंसान के काम में इंटरेस्ट लो कि कैसे वो इंसान इतना सफल हुआ। उसकी सलाह को सीरियस लेना शुरू करो। ये दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो ज्यादा से ज्यादा बोलना चाहते हैं पर सुनना नहीं। याद रखना कि अगर एक अच्छी पर्सनालिटी बनानी है तो 70% आपको सुनना होगा और 30% बोलना। ऐसा नहीं करना है कि सामने वाला इंसान बोल रहा है और हम मूर्ति की तरह एक्सप्रेशनलेस फेस लेकर बस सुनते ही जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ सुन लेना काफी नहीं होता। आपको एक्टिवली सुनना होगा, रिस्पॉन्ड करना होगा, जैसे अच्छा, जब आप इस तरह से बीच बीच में बोलते हो तो सामने वाले को ये रियलाइज होता है कि आप सिर्फ उनकी बातों को सुन नहीं रहे हो बल्कि समझ भी। और एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब कोई इंसान बोल रहा हो तो उसकी बात को बीच में टोकने से या फिर काटने से हमेशा बचना। इस बात को जितना जल्दी हो सके समझ जाओ कि एक अच्छी पर्सनालिटी कंफर्ट जोन में रहकर नहीं बनती। अगर हम ये सोच लें कि हम तो बाहर ही नहीं निकलेंगे
लोगों से नहीं मिलेंगे, दुनिया के एक अलग कोने में आइसोलेटेड होकर बैठे रहेंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बहुत सारी बुक्स पढ़ लेंगे, वीडियोस देख लेंगे, फिर अचानक से एक दिन बाहर निकलेंगे और लोगों को दिखा देंगे कि हम कितना बदल गए। तो ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक आप लोगों से नहीं मिलोगे, बाहर नहीं निकलोगे, आपकी पर्सनालिटी में कोई बदलाव नहीं आने वाला। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले लोग इजी लाइफ नहीं चूज करते। एक टाइम होता है जब उन्हें भी डर लगता है लोगों से मिलने में, सोशल होने में, पर वो डिस्कम्फर्ट चूज करते हैं। याद रखना कि अगर डर को हराना है तो बार बार उस डर का सामना करना पड़ेगा। और अगर आपको डर है कि मैं अगर लोगों से मिलूंगा, बातें करूंगा, तो लोग कहीं मेरा मजाक ना बनाएं, मैं कुछ गलत ना बोल दूं, मेरी बॉडी लैंग्वेज ऑड ना लगे, तो आपको बार बार लोगों के बीच आना होगा, उनसे बातें करनी होगी और अपने डर का सामना करना होगा। फिर आप यकीन नहीं करोगे कि आप कितने बदल चुके हो। आपको लोगों से बात करने का तरीका आ जाएगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। हम सब नेचुरली कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं, वही सेम रूटीन, वही लोग, वही सेम थॉट प्रोसेस, लेकिन पर्सनालिटी तब एक्सपैंड होती है जब आप थोड़ा अनकंफर्टेबल होने को रेडी होते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको मेरी ये बातें समझ आई होंगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइफ को ऑसम बनाने वाले एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना।